हाँ, जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत धनुष भंग नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। धनुष भंग में एक सीता जी के स्वयंवर की कथा निहित है। उस स्वयंवर में पहला दोहा आपको हम बता रहे हैं। उस जो धनुष भंग का पाठ है उसमें कई चौपाइयाँ हैं। उन चौपाइयों में महत्वपूर्ण चौपाई को मैंने आपको देने की इच्छा रखा है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस हर अंकुश खर। जिसके बस में, जिस मंत्र के बस में विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निहित होते हैं। तीनों देवताओं की वंदना उसमें निहित होती है जिस छोटे से मंत्र में। उस प्रकार से कैसे, जिस प्रकार से छोटे से अंकुश से महामत गजराज मदमस्त हाथी को छोटे से अंकुश से भी नियंत्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार छोटे से मंत्र से, ओम नामक मंत्र से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि राम की कोमलता और बाल पर न जाओ। सखियां उनको सजेशन दे रही हैं कि राम के कोमलता पर और उनके बाल पर ना जाइए। राम छोटे हैं, इस बात पर आप ध्यान मत दीजिए। सखियां उनको समझा रही हैं, सीता जी की माता जी को। सीता जी की माता जी को सखियां समझा रही हैं कि राम की कोमलता और छोटेपन पर मत जाइए, क्योंकि ओम मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, फिर भी उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्तुति निहित होती है। मदमस्त हाथी गजराज जो होता है बहुत बलशाली होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश उसको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रख लेता है। अब इसके बाद मैं आपको चौपाई बता रहा हूं। काम कुसुम धनु सायकलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसौस जानी, अभंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बैदेहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। न गणनायक बरदायक देवा, आजु लगी यकीनिय तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। इस प्रकार से चौपाई पढ़ने का आपको बताया कि इस प्रकार से आप चौपाई को याद कर लेंगे। काम कुसुम धनुष सायकलीन है, सकल भुवन अपने बस के। कामदेव जी, सखियां उनको समझा रही हैं। माता सीता जी की माता को समझा रही है सखियां कि उनके छोटेपन, भगवान राम के छोटेपन पर मत जाइए, उनकी कोमलता पर मत जाइए, क्योंकि कामदेव फूलों के धनुष बाण को लेकर के तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया था। फूलों के धनुष बाण को लेकर के तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया था। जब इस प्रकार सखियां कह रही हैं, उनको समझा रही थी कि कामदेव फूलों के धनुष बाण को लेकर के पूरे संसार को अपने बस में कर लिया था। तो देवता जी असंसौस जानी, अभंजब धनुष राम सुनु रानी।
देवी उनको कहा कि देवी जी आप अपने संशय को, अपने संदेह को दूर कर दीजिए, रामचंद्र जी निश्चित ही धनुष का खंडन करेंगे, आप रानी इसकी विषय में चिंता मत कीजिए। तब सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यत प्रीति। सखियों की बात को सुन करके उनको विश्वास हुआ और उनका कष्ट कुछ कम हुआ और प्रेम अत्यधिक बढ़ा। अति माने अत्यधिक, प्रीत माने प्रेम, प्रेम अत्यधिक बढ़ा। तब राम ही विलोक वैदेही, असभ हृदय विनवत जेते। तब सीता जी राम की ओर देखती है, सीता जी फिर राम की ओर देखती हैं। जब उनको विश्वास हो गया सीता जी की माता को कि हाँ वो धनुष तोड़ सकते हैं, सखियों की बात पर उनको विश्वास हो गया, उनका प्रेम बढ़ा हो, तब जो है सीता जी सोचती हैं, तब राम ही विलोक वैदेही, असभ हृदय विनवती थे। राम की ओर देख करके वो सीता जी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि भगवान से प्रार्थना करती हैं, हृदय ही हृदय प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करती हैं कि मन ही मन मनाओ कुलानी हो प्रसन्न महेश भवन। सीता जी मन ही मन में प्रसन्न हो करके प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान शंकर जी, इस धनुष की गलता को कम कर दीजिए, प्रसन्न होइए मेरे ऊपर, मेरे कष्ट को हरण कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए, करहु सफल आपन सेवकाई। आज तक जितनी सेवा मैंने किया है उस सेवा को आप मेरे सफल कीजिए, कर हित हरहु चाप गताई। सफल क्या करेंगे, उस सफलता के यही श्रेय है कि आपने धनुष की गर्ता को, धनुष के भारपन को कम कर दीजिए। हे गणों के नायक, वरदायक, वरदान देने वाले देवता, आज तक जितनी सेवा मैंने आपकी किया है उसका केवल एक ही फल हमको मिलना चाहिए कि धनुष की गर्ता अत्यधिक कम हो जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको संकेत में लिखना होगा, काम कुसुम अति थोरी, डाट डाट करेंगे, उसके बाद थोड़ी लिखेंगे संकेत में, फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन में धनुष भंग शीर्षक से संकलित है। प्रसंग लिखेंगे, संयोजी स्वयंवर में एक और रानी के संदेह को उनकी सखी दूर कर देती है, तो दूसरी ओर सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रहा है, इसका मोहक वर्णन आपको इसमें किया गया है। अब मैं आपको इसके बाद व्याख्या बता रहा हूं। अब आप व्याख्या की ओर ध्यान दीजिए। जो आपको दोहा था उसका भी अर्थ मैंने क्लियर कर दिया है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। अर्थ और व्याख्या की ओर ले चलता हूं। दोहा के अर्थ, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। इसी प्रकार यह महान मदमस्त गजराज को बस में करने वाला, अंकुश करने वाला शस्त्र भी छोटा होता है। इसलिए तुम इन राम की कोमलता और बालपन पर मत जाओ, ये निश्चय ही धनुष भंग कर देंगे, निश्चित ही धनुष को भंग करेंगे। इतनी बात सीता जी की माता जी को उन्होंने बताया सखियों ने। फिर आपको जो काम कुसुम धनुष छाया के लेने वाला व्याख्या आपको बता रहा हूं। रानी को समझा रही, रानी की सखियां उन्हें राम के विषय में समझाती हुई कहती हैं, हे काम, समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। अतः आप राम की कोमलता पर मत जाइए और हे देवी अपने मन का संशय त्याग दीजिए। हे रानी मेरी बात सुनिए, श्री राम धनुष अवश्य तोड़ देंगे। सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम के सामर्थ्य के विषय में विश्वास हो गया, उनका दुख दूर हो गया, श्री राम के प्रति उनका स्नेह अत्यधिक बढ़ गया। उसी समय श्री राम को देखकर भयभीत हृदय से सीता जी समस्त देवताओं से विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने अपनी आज तक जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए
और मेरा कल्याण करते हुए धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। आप मेरी यह विनती अवश्य सुन लीजिए। ये आपकी व्याख्या है। अब काव्यगत सौंदर्य भी आपको लिखना पड़ेगा। काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा भाषा, अवधि, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, छंद, दोहा और चौपाई, ये निहित है। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।